बिहार में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया है। सभी को राजी तो नहीं किया गया है, मगर बीजेपी ने मुखिया बनकर जो सेट किया है, सूत्र बता रहे हैं कि अब वही मान्य होगा। चिराग पासवान अगर नहीं माने तो उनके लिए दरवाजे बंद भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार में सीट शेयरिंग के सेट हो चुके उस फॉर्मूले से रूबरू कराएंगे, जिस पर सीएम नीतीश कुमार की भी हां होना तय है। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए जल्द ही आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, बस इंतजार नीतीश कुमार का है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद नीतीश कुमार सीट शेयरिंग पर फाइनल टच देंगे। बीजेपी ने सीट शेयरिंग में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर भी खास रणनीति बनाई है। अगर चिराग फिर भी अड़े रहे तो उन्हें एक बार फिर एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दरअसल चिराग पासवान ने बीते दिनों इशारों में नीतीश कुमार पर हमला बोला था। साथ ही चिराग ने कहा था, हर पार्टी चाह रही है कि मैं उनके साथ रहूं। चिराग के इस बयान को दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी चिराग पासवान को खुश करने के लिए हाजीपुर सीट उन्हें दिला सकती है। बता दें कि हाजीपुर सीट से अभी चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। हाजीपुर सीट से चिराग के पिता रामविलास पासवान 8 बार सांसद रहे। ऐसे में चिराग अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं पशुपति पारस कह रहे हैं कि उन्हें यह सीट उनके भाई रामविलास ने दी थी, इस वजह से वो सीट नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल यह उठता है कि चिराग अड़े रहे तो फिर एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए जानते हैं एनडीए का 2019 का सीट शेयरिंग प्लान। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई थी। तब एनडीए में केवल 3 पार्टियां थीं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। उस समय नीतीश की जेडीयू और बीजेपी ने बराबर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने अपनी सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं लोजपा ने अपने हिस्से की 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और सब पर जीत दर्ज की। महागठबंधन में आरजेडी का खाता ही नहीं खुला, जबकि कांग्रेस किसी तरह एक सीट जीतने में कामयाब हो गई। एनडीए ने 39 सीटें जीतकर महागठबंधन की पार्टियों का सफाया कर दिया था। बिहार एनडीए में 6 दल शामिल हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा। इनमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने सभी मौजूदा 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं जेडीयू को इस बार 12 सीटें देने का प्लान है। अगर नीतीश कुमार 17 सीटों पर अड़े तो उनकी मांग बिहार के बाहर अन्य राज्यों में सीट देकर पूरी की जा सकती है। जबकि बीजेपी एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 2 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीट दे सकती है। वहीं बाकी की बची 7 सीट लोजपा के बीच बांटने का प्लान है। इसके लिए हाजीपुर सीट अगर पशुपति पारस छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो बीजेपी उन्हें 4 सीट दे सकती है। ऐसे में हाजीपुर सीट तो चिराग पासवान को मिल जाएगी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्हें केवल 3 सीट ही मिलेगी। अब देखना यह है कि सूत्रों के हवाले से तय इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कब तक मुहर लगती है।